फैक्ट्री में टकीला शराब कैसे बनती है और टकीला शराब किस चीज से बनती है और आखिर टकीला बनाने का पूरा प्रोसेस क्या है, आइए जानते हैं। टकीला बनाने के लिए उगेव प्लांट का इस्तेमाल किया जाता है। यूं तो दुनिया में उगेव की 200 से भी ज्यादा किस्म है, लेकिन टकीला बनाने के लिए खास तौर पर सिर्फ वेबर ब्लू उगेव या फिर अगेव अजुल के नाम से पॉपुलर प्लांट का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्लांट को उगाने के बाद 3 से 5 साल का आपको इंतजार करना पड़ता है, जिसके बाद इसके पत्तों को थोड़ा बहुत ट्रिम कर दिया जाता है ताकि सिर्फ इसकी कोर या पीना ही बड़े हो। 7 साल के अंदर एक उगेव प्लांट पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, जिसके बाद इनको इनके पत्तों से अलग कर दिया जाता है। आज भी यह पूरा प्रोसेस हाथों से ही किया जाता है और इन लीव्स को ट्रिम करने के लिए एक टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। पीना के अलग होने के बाद एक मशीन द्वारा इसके स्टार्च कंटेंट को टेस्ट किया जाता है और सही होने पर इसे आगे भेज दिया जाता है, जहां हर 1 किलो पीनास से 1 लीटर टकीला को निकाला जाएगा और इन पीनास को सबसे पहले 4 हिस्सों में काटा जाता है और फिर इन्हें एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से एक ओवन में भेज दिया जाता है। इस ओवन में पकने से इसमें मौजूद स्टार्च शुगर में बदल जाएगा। अगर ट्रेडिशनल सेंस में देखें तो इन्हें ब्रिक ओवन में 48 घंटे तक पकाया जाएगा, लेकिन आज की मॉडर्न फैक्ट्रीज में इन्हें स्टेनलेस स्टील ओवन में सिर्फ 8 से 12 घंटे में भी पकाया जा सकता है। यहाँ से बाहर आने के बाद ये पिनास सॉफ्ट हो जाते हैं और इनका रंग भी बदल जाता है। अब इन पिनास को एक श्रेडर में भेजा जाता है, जहाँ तेजी से घूमते हुए ब्लेड इसे पतले पतले रेशियो या फाइबर्स में बदल देते हैं। इसके बाद इसे एक मिलिंग एरिया की तरफ भेज दिया जाता है। मिलिंग एरिया में एक बड़ा सा स्टोन रोलर इनके ऊपर चलता रहता है और फाइबर्स में से जूस निकलना शुरू हो जाता है। सारे जूस को निकालकर अलग कर लिया जाता है और हमारे पास सूखे फाइबर्स बचते हैं, जिन्हें पगासो कहते हैं। निकाले गए जूस में बहुत अधिक मात्रा में शुगर होती है। हमें इस शुगर को फर्मेंटेशन की प्रोसेस से अब अल्कोहल में बदलना है। फर्मेंटेशन की प्रोसेस के लिए इस जूस को बड़े बड़े वुडन वैट्स या फिर स्टेनलेस स्टील कंटेनर में डाल दिया जाता है, जिसके बाद इनमें यीस्ट ऐड की जाती है। यीस्ट में मौजूद बैक्टीरिया इस जूस में मौजूद सारी शुगर को खा जाते हैं और उसे अल्कोहल में बदल देते हैं। फर्मेंटेशन पूरी होने के बाद इस मिक्स में 5% अल्कोहल होता है। अब बारी आती है डिस्टिलेशन प्रोसेस की। डिस्टिलेशन के लिए इन्हें कॉपर स्टील पॉट्स या फिर डिस्टिलेशन टावर्स में ले जाया जाता है, जहां 2 से 3 बार ये प्रोसेस रिपीट होती है। पहले डिस्टिलेशन में आपको 20% अल्कोहल मिक्स मिलता है, जिसे ऑर्डिनरियो कहते हैं। फिर दूसरे डिस्टिलेशन साइकिल में जब ये मिक्स गुजरता है तो इसमें अल्कोहल कंटेंट 55 से 70% के बीच पहुंच जाता है। इसके बाद इस मिक्स को थोड़ा सा डिल्यूट करने के लिए इसमें डिस्टिल्ड वाटर डाल दिया जाता है और हमारे पास सिल्वर टकीला या ब्लैंक टकीला बनकर तैयार हो जाती है, जिसे खाली बोतल्स में भर दिया जाता है। टकीला भरने के बाद आगे जाकर इन बॉटल्स पर कैप्स को लगाकर इन्हें बंद कर दिया जाता है। इसके बाद सारी बॉटल्स को लेबलिंग सेक्शन की तरफ रवाना कर दी जाती है। लेबलिंग सेक्शन में बॉटल्स पर अधेसिव की एक लेयर लगा दी जाती है और फिर एक मशीन कंपनी का लेबल इस पर चिपका देती है, जिसके बाद ये बॉटल दुनिया भर में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है।